टाइम क्यों ले रहा है रिकॉर्डिंग का? Is the screen is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ध्यान से, कल का क्लास में कहीं पर किसी का प्रॉब्लम है? अभी तक 3 प्रॉब्लम मुझको मिला है, अभी तक 3 प्रॉब्लम मुझे मिला है। कल का क्लास में कोई प्रॉब्लम, अगर कोई जगह लास्ट वाला, सॉरी सर लास्ट वाला रिनॉल्ड वाला नहीं समझ में आया। लास्ट वाला मतलब म्यूचुअल सेट ऑफ ऊपर वाला सर 13 नंबर, ट्रांजैक्शन का नंबर नाम बोलो। रिन्यूएबल ऑफ बिल 13 नंबर, 13 नंबर। 13, ओके ओके ओके, होल्ड कर बेटा। 13 रिन्यूअल ऑफ बिल, ओके चलो ठीक है, मैं ये बिल का पार्ट बाद में आता हूं। ओके सर, ओके ओके सर। पहले मैं ये ले लेता हूं, जर्नल एंट्रीज। पहले कल हम लोगों ने क्या दिखाया था रिलेटिंग टू जर्नल एंट्रीज? रिलेटिंग टू क्या दिखाया था बेटा? परचेज, क्रेडिट परचेज, रिलेटिंग टू क्रेडिट परचेज, वेरी गुड। आज हम लोग जर्नल एंट्री दिखाएंगे रिलेटिंग टू सेल्स, क्रेडिट सेल्स। डन, चलिए क्रेडिट सेल फर्स्ट ट्रांजैक्शन। कितना प्रकार का सेल होता है सर? 2 प्रकार का, एक है सेल ऑफ गुड्स और एक है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मैं किसके बारे में बात करूंगा? मैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं सेल ऑफ गुड्स मतलब जिसका वो ट्रेडिंग करता है, जिसका वो सेल करता है, उसके बारे में, जिसका उसका बिजनेस है, उसको हम लोग गुड्स के मान के चलते हैं, दैट इज क्रेडिट सेल। उसका 2 प्रकार का सेल हो सकता है, कैश सेल्स और दूसरा क्रेडिट सेल्स। तो चलिए आते हैं क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रुपीज 3 लाख। जर्नल क्या होगा? लेकिन सर उससे पहले कौन कौन सा अकाउंट इंवॉल्व है? ट्रांजैक्शन मतलब उधार में गुड्स को भेजना बेचना, कौन कौन सा ट्रांजैक्शन गुड इंवॉल्व है? सर सेल और सप्लायर। सर सेल और सप्लायर नहीं, सप्लायर का मतलब होता है बेटा जिससे तुम माल खरीदते हो, और जिसको तुम माल बेचते हो उसको, वो तुम्हारा सप्लायर नहीं होता है बेटा, वो तुम्हारा कस्टमर होता है। याद रहेगा? यस सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, सभी जानते हो तो तो क्लियर? रिपीट कर समझाया सप्लायर के बारे में। सॉरी, जो जिसको मैं क्रेडिट, सप्लायर के बारे में, जहां जिससे आप माल खरीदते हो वो आपका सप्लायर है, जिसको आप माल बेचते हो उधारी में वो आपका सप्लायर कस्टमर होता है, बा डेटर्स होता है। ठीक है? ओके सर। ओके सर। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रुपीज 3 लाख, इसका मतलब है ट्रांजैक्शन है क्रेडिट सेल का, जहां पर 2 अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट है, एक कस्टमर और दूसरा सेल। एक्चुअली गुड्स, लेकिन हम लोग तो गुड्स नहीं लिखेंगे, हम लोग सेल लिखेंगे। तो बोलिए सेल मेरा क्या अकाउंट हुआ, कौन सा नेचर है? सेल मेरा कैसा नेचर है बेटा? बोलिए। क्रेडिट। मैंने तो क्रेडिट डेबिट तो ऐसा नहीं बोला है,
मुझे बताओ ये रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसेट, रेवेन्यू सर दैट इज द अमाउंट चार्ज फॉर रेंडरिंग द गुड्स, प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। तो दैट इज सर मेरा ये क्या हुआ, क्रेडिट सेल्स मेरा रेवेन्यू, और कस्टमर मेरा क्या हुआ, कस्टमर मेरा क्या हुआ, एसेट कस्टमर मेरा डेटर्स नहीं है, कस्टमर मेरा एसेट है। एसेट क्यों है सर, फ्यूचर में मुझे कस्टमर से बेनिफिट मिलेगा, दैट्स व्हाई। यस और नो? यस सर। क्या होगा, क्रेडिट सेल करने से कस्टमर का बैलेंस बढ़ता है ना घटता है? सर घटता है। जितना आप क्रेडिट सेल करोगे कस्टमर का बैलेंस आपका बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा बढ़ेगा। अगर डेटा एसेट का बैलेंस बढ़ता है तो वो क्या करना पड़ेगा? डेबिट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होगा, सेल्स आपका रेवेन्यू, जितना सेल होगा रेवेन्यू आपका बढ़ेगा ना घटेगा? घटेगा सर। सेल्स जितना होगा रेवेन्यू आपका बढ़ेगा ना घटेगा मेरा बच्चों? घटेगा सर। घटेगा। क्या बुद्धि है, जितना सेल होगा आपका रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू आपका बढ़ेगा ना घटेगा? सेल ज्यादा होगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा। तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है, और रेवेन्यू घटाने के लिए डेबिट। तो सेल्स अकाउंट, क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। सब जगह एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट मन में नहीं रखना चाहिए। सेल्स रिटर्न ₹10,000, इसका मतलब क्या है? पहले ट्रांजैक्शन का मतलब समझो सर। जो सेल किया था कुछ खराबी का वजह से रिटर्न हो गया सर। वेरी गुड। जो सेल किया था सर वो कुछ खराबी और किसी के वजह से हम लोगों को ना रिटर्न हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपके लिए रेवेन्यू हुआ ना आपके लिए लॉस हुआ? रेवेन्यू का डिक्रीज हुआ। सर मैं इसको रेवेन्यू का डिक्रीज भी मान सकता हूँ, यस और नो? रेवेन्यू डिक्रीज हुआ सर। डिक्रीज, तो रेवेन्यू डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? रेवेन्यू डिक्रीज करने के लिए रेवेन्यू को डेबिट करना होगा सर। सेल्स जैसे ही रिटर्न आ जाता है कस्टमर का बैलेंस बढ़ता है ना, कस्टमर का बैलेंस कम हो जाता है? कम हो जाता है सर। कस्टमर का बैलेंस आप लोग जानते हैं एसेट है, उसको घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट सर। डेबिट करना पड़ेगा ना क्रेडिट करना पड़ेगा? बिकॉज सर कस्टमर का बैलेंस मेरा एसेट है, रिटर्न करने से कस्टमर का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है। क्रेडिट करेंगे तो जर्नल क्या होगा मेरे बच्चों? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सर सेल्स अकाउंट भी कर सकते हैं, सेल्स रिटर्न भी कर सकते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स बाय कस्टमर्स। कितना बच्चों? 10,000। यस सर। क्लियर और नॉट? यस सर। बेटा यहाँ पर कोई आइंस्टाइन नहीं है, किसी को अगर प्रॉब्लम है इमीडिएटली टोकिए, नहीं 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 भाई मुझे नहीं करना है। एक बात सोचिए, अगर आप यहाँ पर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पर तो आपको करना है, उसके लिए आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मम्मी पापा के ऊपर प्रेशर देना पड़ेगा। अगर आप मम्मी पापा के ऊपर प्रेशर देना चाहते हैं, मम्मी का तबीयत खराब होने दीजिए, मम्मी को कम खाने दीजिए, सिर्फ मेरा और ट्यूशन के ऊपर पैसा डालने दीजिए, तो मेरे कुछ कहना नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है ना सर जो मुझे लेना है मैं यहां से लूंगा, तो आप लोग मुझे क्या करेंगे? मामी क्लासे आছি পরে কথা বলছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ পরে কথা বলছি মা, ক্লাসে আছি মা। 10 মিনিট না মা, আমার 1.5 ঘন্টা লাগবে। কি? হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি 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 এই কথাটা আমি জানি, রাখো পরে কথা বলছি। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। सर डेटर्स की जगह अगर कस्टमर लिखेंगे तो चलेगा सर एंट्री में? सॉरी सर डेटर्स की जगह अगर एंट्री में कस्टमर्स लिखेंगे तो वो भी राइट है ना सर?
हाँ नो प्रॉब्लम, लेकिन जो लिखोगे एक ही लिखोगे। डेटर्स है तो डेटर्स, कस्टमर है तो कस्टमर, इंटरचेंजेबली यू कैन यूज, बट जो शुरू करोगे उससे ही खत्म करना। एक बार डेटर्स दूसरे बार कस्टमर, ऐसा नहीं। तो चलो कलेक्शन सेल्स रिटर्न तो हो गया। अब हाँ, अब कलेक्शन, जिसका प्रॉब्लम है वो इमीडिएटली टोकना। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा लेना है सर। कस्टमर मुझे पैसा दे रहा है, हो सकता है कैश में, हो सकता है चेक में, एनीथिंग, कैश और बैंक। तो जितना कलेक्शन होगा, क्या मेरा कैश और बैंक का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा सर। ऐसे ही कस्टमर का बैलेंस बढ़ता है तो एसेट को बढ़ाना पड़ेगा ना घटाना पड़ेगा? कैश बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे? कैश को कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। बैंक भी कर सकते हो, टू कस्टमर कैश अकाउंट अकाउंट बा बैंक अकाउंट। टू डेटर अकाउंट सर। टू क्या होगा? डेटर अकाउंट। कस्टमर अकाउंट, डेटर अकाउंट और कस्टमर अकाउंट से टू क्या होगा बेटा? कस्टमर अकाउंट। हम लोग तो कस्टमर नहीं लिख रहे डेटर्स, किंतु लेकिन क्यों डेटर्स लिख रहे हैं? क्या लिखो कि कारण क्या है? क्योंकि उसका अमाउंट कस्टमर जैसे ही पेमेंट करता है, कस्टमर का तो बैलेंस घटेगा। यस सर। तो टू डेटर्स नहीं लिखा सर। अमाउंट मैं दे देता हूँ 80,000। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर रुपीज 5,000। इसका मतलब क्या है? सर हम लोग डिस्काउंट दे रहे धीरे धीरे बोलो। सर कस्टमर पहले पैसा दे दिया तो उसको डिस्काउंट मिला है। आप लोग एक मैनर सीखिए, कोई अकबर बोलना शुरू कर देता है तो कोई उसको बीच में मत टोकिएगा। वो क्या करेगा? वो घबरा जाएगा, वो नहीं बोलेगा। बोलो, जिसको बोलना है एक ही जन बोलो। सर हम पहले पैसा पे कर दिए, उसके बदले में मुझे डिस्काउंट मिला। कान में मेरे नहीं आया। दूसरा कोई? सर समय से पहले वो जल्दी पैसा दे दे रहा था, जिसका वजह से हम लोग डिस्काउंट दे रहे सर उसको। वेरी गुड सर। समय से पहले वो पेमेंट कर रहा था, जो क्रेडिट पीरियड था 3 महीना से 3 महीने से पहले प्रोबेबली वो पेमेंट कर रहा है, इसलिए मैं उसको डिस्काउंट ऑफर किया 10%, 5%, व्हाट एवर। क्लियर और नॉट? क्लियर सर। यस जर्नल क्या होगा? अच्छा, डिस्काउंट अकाउंट अलाउ करने का वो मेरा एक्सपेंसेस है। यस सर। एक्सपेंसेस है, लॉस है, अलाउड। तो क्या लिखोगे? जितना डिस्काउंट एक्सपेंसेस का लॉसेस बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। ये आपके बिजनेस रिलेटेड है। एक्सपेंसेस सॉरी डिस्काउंट अलाउड, डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स क्यों टू डेटर्स हुआ? कस्टमर अकाउंट बेटा मैंने तो कस्टमर बोल के सर, टू शुरू नहीं कस्टमर किया होगा ना, डेटर्स ही होगा, बिकॉज मैंने पूरा ट्रांजैक्शन ही डेटर्स के ऊपर किया है। देखो डेटर्स 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 डेटर्स, तो कस्टमर क्यों लिखेंगे? जो नॉमिनलेचर यूज करते हो वही नॉमिनलेचर को मेंटेन करना पड़ेगा, जो नाम से इस्तेमाल कर रहे हो वही नाम को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, डेटर्स क्यों रिड्यूस हुआ? सर देने से डेटर्स का बैलेंस घटता है, इसलिए। बैड डेट रुपीज 6,000, क्या होगा जर्नल? सर मेरा पैसा चोट हो गया सर। सर मिलने का था लेकिन मिला नहीं। सर मैंने डेटर्स को कस्टमर को पैसा दिया, लेकिन किसी कारण की वजह से, हो सकता है वो बैंकक्रप्ट हो गया, हो सकता है वो मर गया, तो पैसा मेरा चोट हो गया। तो पैसा चोट हो जाता है तो ये मेरा एक्सपेंसेस व लॉस बिजनेस रिलेटेड है। रेवेन्यू इन रिलेशन टू रेवेन्यू है, तो मेरा एक्सपेंसेस हुआ। तो जितना बैड डेट होगा क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। डेबिट होगा, इंक्रीज होगा, इसीलिए सर। जितना बैड डेट होगा डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट, टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स। डेटर्स का डिक्रीज होगा। किसी का कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?
नो सर। नो सर। आई थिंक मुझे ये बोलना पड़ेगा, नहीं, अलाउंस गिवन टू कस्टमर, इसका मतलब क्या है? सामान में कुछ डिफेक्ट आ गया था, जिसकी वजह से जो कस्टमर था वो सर रिटर्न कुछ करा था, तो डिफेक्ट उसका आया हम था, लोग मैंने अलाउंस पूरा लेते। गुड्स, छोटा डिफेक्ट था, मैंने गुड्स रिटर्न नहीं किया, उसके बदले में मेरा सप्लायर ने मुझको क्या दे दिया है? सॉरी मेरा सप्लायर ने नहीं, मेरा कस्टमर को कुछ अलाउंस दिया। मैंने जो गुड्स भेजा था उस गुड्स में शायद छोटा कुछ डिफेक्ट था, जिसके लिए मेरा कस्टमर वो रिटर्न करने वाला था, लेकिन मैंने कस्टमर को बोला भाई 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 तू रख ले, मैं तू 2000-3000 रुपया कम लेना, कम देना। तो इसको क्या बोलते हैं? अलाउंस। यस और नो? यस यस सर। Yes, sir. तो जर्नल क्या होगा? अलाउंस अलाउड। वेरी गुड। कौन बोला? मोहम्मद अमानुर रहमान। रहमान। अलाउंस अलाउड, ये मेरा एक्सपेंसेस है। यस और नो माय डियर? यस सर जितना अलाउंसेस दोगे, जितना अलाउंसेस दोगे वो आपका, इसलिए डेटर होगा, इसलिए डेबिट होगा। जितना अलाउंस दोगे आपका क्या होगा? आपका एक्सपेंसेस लॉस बढ़ता सर जाएगा, बढ़ेगा। 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 अलाउंस अलाउड, अकाउंट डेबिट। 2, अलाउंस देने से कस्टमर का बैलेंस बढ़ता है ना घटता है? बढ़ता है बढ़ता है सर। तो कस्टमर डेटर ना होगा सर। सर डेटे नहीं लिखे आप। डेटा लिखिएगा ना। सॉरी 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 सॉरी, यस सर। रहमान ने मुझको कंफ्यूज कर दिया। चलो, इंटरेस्ट चार्ज टू द बैलेंस ओवर ड्यू, इसका मतलब क्लियर करो पहले, उसके बाद ट्रांजैक्शन के एंट्री। इंटरेस्ट चार्ज टू द बैलेंस ओवर ड्यू का मतलब? सर किसी को पैसा देना था लेकिन वो दिया नहीं, तो उसकी वजह से इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है उससे। कारण क्या है? चीज को हर जगह एकदम पानी के तरह क्लैरिटी रखना है। सर मैंने 3 महीना क्रेडिट टर्म, नॉर्मल क्रेडिट टर्म सब देते हैं, मैंने भी 3 महीना मेरा कस्टमर का क्रेडिट टर्म दिया है। कस्टमर 6 महीने के बाद पेमेंट कर रहा है, तो मैं क्या ये अमाउंट क्या ड्यू से ज्यादा हो गया? यस और नो? 3 महीने के लिए ड्यू था, यस सर। ड्यू से ज्यादा होने का ज्यादा। इसको बोलते हैं ओवर ड्यू। तो जैसे ही 3 महीने का पैसा 6 महीनों में दोगे तो आप क्या चार्ज करोगे? इंटरेस्ट करेंगे सर। इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट। बोलिए तो क्या ये इंटरेस्ट आपके लिए, आप जो कस्टमर के ऊपर चार्ज करोगे बिकॉज वो लेट में दे रहा है, क्या ये आपके लिए इंटरेस्ट खर्चा है ना इंटरेस्ट इनकम है? ध्यान से सोच के बताओ। सर इनकम आप अगर कस्टमर को बोल रहे भाई आप लेट में पेमेंट कर रहे हो तो आपको 1000 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा, तो ये कस्टमर के ऊपर आप जो चार्ज कर रहे हो, कस्टमर के लिए क्या है और आपके लिए क्या है? सर सर मेरे लिए इनकम है। सर मेरे लिए तो ये इनकम है, कस्टमर के लिए खर्चा है, तो मैं मेरा साइड से रिकॉर्ड करूंगा, तो मेरे लिए क्या है? इनकम है ना लॉस है? इनकम है तो इंटरेस्ट इनकम आप जानते ही इनकम है, तो क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा? क्यों सर? जितना इंटरेस्ट आप चार्ज करेंगे आपका कस्टमर का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? घटेगा सर। घटेगा। तो जर्नल क्या होगा मेरे भाई? इंटरेस्ट चार्ज करने से कस्टमर का बैलेंस घटेगा, बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। जितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे कस्टमर को ज्यादा देना पड़ेगा। पहले 10,000 देना था, जैसे ही इंटरेस्ट 1000 रुपया चार्ज करो 11,000 देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट देने से कस्टमर का बैलेंस बढ़ता है ना घट जाता है? बढ़ेगा सर। तो क्या होगा? कस्टमर इज अ एसेट, बढ़ने से क्या होगा? डेबिट। डेबिट सर। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट इनकम, बिकॉज इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी होता है ना, इसलिए इंटरेस्ट इनकम लिख देना पड़ेगा। सर इंटरेस्ट चार्ज नहीं लिख सकते हैं? इंटरेस्ट चार्ज हुआ, हमने कस्टमर को अकाउंट के इंटरेस्ट चार्ज किया, आप बोलिए तो कस्टमर का नॉर्मल रूल है, आप कस्टमर का दुकान में और उसके हाथ में पैकेट में दे देंगे सामान, यही आपका रूल है। यस और नो? यस सर।
यस सर। कस्टमर आपको बोल रहा है भाई मुझे नहीं देना है, ये गुड्स आप राजारहाट न्यू टाउन में जाके मेरे दोस्त को दे दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं देंगे। यस आप सर। क्या बोलेंगे? नहीं देंगे। यस सर, नहीं आप देंगे क्या सर, बोलेंगे? नहीं सर सर। देंगे लेकिन चार्जेस लगेगा, पैसा लगेगा। थोड़ा चार्जेस लगेगा। ये सर नो जाने आने का फेयर ये यस सर। सर। जाने का, और मेरा जो इंसान को भेजूंगा डिलीवरी उसका, चार्ज लगेगा सर। सॉरी, डिलीवरी चार्ज लगेगा सर। वेरी गुड, चार्जेस लगेगा, सिंपली चार्जेस लगेगा। ये सर नो। यस यस सर। सर। अब मुझे बताइए इससे कस्टमर का बैलेंस बढ़ता है ना घटता है? बढ़ता है सर। तो कस्टमर का बैलेंस बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट डेटर्स अकाउंट को डेबिट टू चार्जेस अकाउंट। टू क्या लिखोगे? हाँ तुम चार्जेस लिख सकते हो, चार्जेस बोल के ऐसा कोई अकाउंट नहीं होता है। तो टू एक्स्ट्रा चार्ज अकाउंट। तुम लिखोगे टू चार्जेस रिकवरी। क्या लिखोगे? टू चार्जेस रिकवरी। मतलब आपने कुछ एडिशनल कर रहे हो, उसके लिए जो चार्ज है वो रिकवर कर रहे हो, दैट इज चार्जेस रिकवरी अकाउंट। रिकवरी ऑफ क्लियर और नॉट? सर एक बार सर और एक बार बोलो ना सर। बोल। सर एक बार समझाइए। मैंने कस्टमर के लिए कुछ किया फ्री में नहीं, जिसके लिए कस्टमर मुझको रिपे कर देगा, तो जो मैं रिपे करूंगा तो कस्टमर के लिए जो चार्जेस किया है, खर्चा किया है, वो मेरा रिकवरी हो गया। तो मैं बोल सकता हूं एक्सपेंसेस रिकवरी बा चार्जेस रिकवरी। जो मैंने एक्सपेंसेस बा चार्जेस किया है उसका रिकवरी हो गया, जो मैंने काम किया है उसका रिकवरी हो गया। मतलब मैंने जो एक्सपेंसेस इनकर्ड किया है कस्टमर ने मुझको पेमेंट कर दिया। यस और नो? यस सर। यस सर। ये मेरा अगर ध्यान से सुनो, तो एक्सपेंसेस अगर होता तो मैंने डेबिट कर लिया, एक्सपेंसेस का अगर रिकवरी होता तो क्या करूंगा? एक्सपेंसेस बढ़ेगा ना एक्सपेंसेस घटेगा? एक्सपेंसेस अगर करता हूं तो एक्सपेंसेस मेरा बढ़ता है, घटेगा सर। करने के बाद अगर उसका रिकवरी आ जाता है, मतलब मेरे पास अगर उसका पैसा रिफंड मिल जाता है तो बढ़ेगा सर सर। घटेगा सर, डिक्रीज होगा सर। सॉरी, एक्सपेंसेस मेरा बढ़ेगा नहीं, एक्सपेंसेस घट जाएगा। तो यस सर। एक्सपेंस घटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। एक्सपेंसेस को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस बाय एक्सपेंसेस रिकवरी अकाउंट। यस और नो? यस सर। यस सर। समझ में आया? डेटर्स का बैलेंस बढ़ रहा है इसलिए डेटर्स अकाउंट डेबिट, आप उससे खर्चा वसूल करेंगे, रिकवर करेंगे, इसलिए आपका एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाएगा। तो वो एक्सपेंसेस को आप क्या करेंगे? क्रेडिट। आप आपका इनकम बोल के भी दिखा सकते हैं, मतलब वो भी क्रेडिट ही होगा। एक्सपेंसेस डिक्रीज करना और इनकम मतलब तो एक ही है। क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। ओके, फिर से बोलूं? यस सर। नहीं सर। चलिए फिर से दोहराता हूं। आपने कस्टमर्स का कोई सर्विस दिया है, आपको राजारहाट में माल पहुंचा दिया, तो माल पहुंचाने के लिए आपने खर्चा किया, डिलीवरी चार्जेस मान लिए 1000 रुपया ना 2000 रुपया। कस्टमर ने बोला मैं आपको वो पैसा दे दूंगा, तो आप तो कस्टमर से रिकवरी करेंगे, मैं कस्टमर से वसूल करेंगे, तो आपके लिए क्या होगा? एक्स्ट्रा चार्जेस जो आपने पे किया है। और एक काम कर सकते हैं आप, एक्स्ट्रा चार्जेस जो काम कर सकते हैं, आपने क्या किया? डेटर्स अकाउंट को डेबिट किया, बिकॉज कस्टमर का बैलेंस बढ़ेगा, टू चार्जेस और एक्सपेंसेस रिकवरी अकाउंट। मतलब आपने जो एक्सपेंसेस किया है वो आपका रिकवरी हो गया। इसका मतलब है आपने कोई एडिशनल जो खर्चा किया था वो खर्चा नहीं हुआ, दूसरे ने आपको रिकवर कर दिया, डेटर्स ने आपको पैसा दे दिया। पैसा दे दिया मतलब वो आपको बोल दिया मैं आपको दे दूंगा, तो नेचुरली एक्सपेंसेस नहीं हुआ, एक्सपेंसेस का रिकवरी हो गया। रिकवरी मतलब मिल गया मुझको। तो जर्नल क्या हुआ? डेटर्स अकाउंट डेबिट। सिंस एक्सपेंसेस घट रहा है तो एक्सपेंसेस को घटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई एक्सपेंसेस रिकवरी अकाउंट 2000। अब क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है। रिफंड टू कस्टमर, इसका मतलब पहले बोलिएगा, ट्रांजैक्शन बाद में बोलिए। सर ज्यादा पैसा दे सर दिया कस्टमर है से पैसा लिए कस्टमर थे, को, लेकिन इसलिए वो वो वापस रिफंड कर कर रहा सर। कस्टमर को ज्यादा पैसा दे दिया है ना,
ध्यान से पढ़ो। कस्टमर उसको सामान वापस कर दिया ना बिल तो रिटर्न हो जाता है। 20,000 सर कस्टमर ने आपको ज्यादा पैसा दे दिया है, आप रिफंड कर रहे हैं। रिफंड टू वर्ड देखिए, रिफंड टू कस्टमर को दे रहे। धीरे मुंह बंद। कस्टमर को 15,000 उसने ज्यादा दे दिया, आप उसको रिफंड कर रहे हैं। तो रिफंड करने के लिए क्या होगा एंट्री? डेटर्स हमारा बढ़ाना पड़ेगा। कस्टमर को हम रिफंड कर रहे हैं। यस मतलब डेटर्स बढ़ाना पड़ेगा सर। और डेटर्स को बढ़ाना पड़ेगा। ये ज्यादा क्रेडिट कर लिया, आप डेटर्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो डेटर्स अकाउंट क्या होगा? डेबिट डेबिट और टू डेबिट टू कैश। वाई कैश? वाई दिस वन डेटर्स अकाउंट डेबिट आया तो वो चला जाएगा। टू कैश और बैंक। टू कैश बैंक अकाउंट कितना? 15,000। डन। एडवांस फ्रॉम कस्टमर रुपीज। कस्टमर से एडवांस लिए। कस्टमर के एडवांस मिला है रुपीज 20,000। बोलिए क्या होगा? सर लायबिलिटी बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट हो। वेरी गुड। लायबिलिटी बढ़ रहा है। क्यों लायबिलिटी? उसका भी तो रीजन बोलना पड़ेगा। लायबिलिटी बोलने से सर नहीं छोड़ेगा सर क्योंकि हमको फ्यूचर में बेनिफिट देना है उसको। सर अगर सर वो ऑब्लिगेशन है, अगर मैं उसको सेल नहीं कर सका तो उसको पैसा रिफंड करना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन है प्रेजेंट डेट में, तो इसलिए मेरा लायबिलिटी जितना कस्टमर एडवांस देगा मेरा लायबिलिटी बढ़ता जाएगा। तो कस्टमर एडवांस फ्रॉम कस्टमर ये मेरा लायबिलिटी है। और एडवांस देने से मेरे पास क्या आ रहा है? कैश। एनी डाउट? कैश अकाउंट नो सर। नो सर। बेटा प्लीज घर के ऊपर प्रेशर मत दे। सीरियसली पढ़ेगा तो उसको गारंटी दे रहा हूं, यहाँ से इतना नंबर मिलेगा तू सोच भी नहीं सकता। सर आप कस्टमर लिख दिए। एडवांस फ्रॉम डेबिटर होगा सर। एडवांस फ्रॉम क्रेडिटर्स क्यों बेटा? तुमको क्या कस्टमर सप्लायर को एडवांस तुम दे रहे हो ना, कस्टमर से तुमको पैसा मिल रहा है एडवांस? कस्टमर से पैसा मिल रहा है। कस्टमर पहले एडवांस टू कस्टमर ना एडवांस फ्रॉम कस्टमर? फ्रॉम कस्टमर। फ्रॉम कस्टमर से पैसा मिल रहा है। कस्टमर को अगर पैसा बोलते तो एडवांस टू कस्टमर, जिसलिए एडवांस टू सप्लायर होता है। और कस्टमर से एडवांस मिल रहा है तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर। क्लियर और नॉट? यस सर। कस्टमर का डेबिटर होगा ना सर। हाँ कस्टमर का जो डेबिटर होगा। कस्टमर लिख दिए। कस्टमर का जो क्रेडिटर्स नहीं, क्रेडिटर्स क्यों होगा? क्रेडिटर्स मतलब मेरा सप्लायर थोड़ी मेरा सप्लायर है, वो तो मेरा डेटर्स है, लेकिन उसने एडवांस दिया इसलिए उसका एडवांस का अकाउंट ओपन करेंगे। सर डेब्टर्स लिखेंगे सर आप ना। सर एक बार और समझा देना सर, समझ नहीं आया थोड़ा रिपीट कर दिए सर। ठीक है वही सर बोले सर डेब्टर्स लिखेंगे सर आप। डेब्टर्स नहीं डेटर्स। आपको एडवांस में पैसा मिल रहा है, मतलब कस्टमर ने आपको पैसा दे दिया है, बोला है एडवांस। कस्टमर का नाम डेबिट। मुझे बोलने दे थोड़ा। कस्टमर से पैसा मिल रहा है, कस्टमर से पैसा मिल रहा है मतलब कैश तो आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा कौन पैसा दे रहा है? सर डेटर्स दे रहा है, लेकिन डेटर्स के पोजीशन से दे रहा है ना एज एडवांस दे रहा है? सर एडवांस दे रहा है, तो जर्नल क्या होगा? एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम डेटर्स। आप डेटर्स को क्रेडिट भी कर सकते हैं, टू डेटर्स भी कर सकते हो, लेकिन गुड इंग्लिश गुड वर्डिंग्स होगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर। नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा डेटर्स क्रेडिट, तो जब डेटर्स पेमेंट करता है तब भी क्रेडिट करते हो, तो ये डिफरेंस कहाँ है? डेटर्स और एडवांस। ये एडवांस फ्रॉम डेटर्स है, दैट इज एडवांस फ्रॉम डेटर्स। समझ में आया? यस सर। सबको पूछ रहा हूँ, किसी का डाउट है? यस सर। यस नो सर। नो सर। सुबह आज कोई लड़की ने मुझे एक प्रॉब्लम पूछा था, दैट इज म्यूचुअल सेट ऑफ के बारे में एक बार बताइए, तो मैं उसको रिपीट करूंगा। वहां पर म्यूचुअल सेटअप का मतलब रहता है बेटा
आपने किसी कस्टमर को 20,000 रुपया दिया था और वही कस्टमर आपका किसी आइटम का सप्लायर भी है। आई रिपीट, मान लीजिए आप लोगों का एक दोस्त जिसका नाम है रतन, रतन को आपने गुड्स बेचा भी है 20,000 रुपया, और रतन आपका सप्लायर भी है, मतलब रतन जिस प्रोडक्ट का डील करता है वो आपका रॉ मटेरियल का काम में आता है, तो वो आपका सप्लायर भी हुआ। यस और नो? यस सर। रतन आपका कस्टमर भी हुआ, रतन आपका सप्लायर भी हुआ, मतलब सेम नाम आपका डेटर्स के लिस्ट में भी रहेगा, सेम नाम आपका क्रेडिटर्स के लिस्ट में भी रहेगा। यस और नो? यस सर। इतना तक क्लियर है और नॉट? जो लड़की बोले थे सर वो नंबर 13 पूछी थी सर, 14 था म्यूचुअल सेट ऑफ। सुन ले, म्यूचुअल सेटअप वहां पर लिखो, यहाँ पर लिखो, मतलब तो एक ही है। म्यूचुअल सेटअप मतलब डेटर से 12,000 मिलेगा, डेटर से 20,000। आई रिपीट, डेटर से आपको 20,000, मतलब रतन से आपको 20,000 मिलेगा और रतन को आपको 30,000 पेमेंट करना है। तो लॉजिकली सोचो क्या वे ऑफ पेमेंट होना चाहिए, आप लोग मुझे बताइए क्या वे ऑफ पेमेंट होना चाहिए। धीरे धीरे, हर बार मत कर बेटा, मैं अगर हर बार करूंगा तो आप लोग संभाल नहीं सकोगे। धीरे धीरे टाइम ले रहा हूं, मतलब धीरे धीरे कराने के लिए। बोलो सर। मैंने जो कस्टमर को सर जो बिक्री किया है, सेल किया है, उसका पैसा मैं उससे लूंगा नहीं, बोलूंगा कि सेटल कर लो। लेकिन रतन तो 20,000 रुपया का सेल किया था तुम रतन को, और रतन में तुमको 30,000 का माल भेजा है, क्या सेटल करोगे? सर 20,000 सेटल करेंगे। उसके बाद 10,000 सर देंगे, कैश या बैंक होगा। 10,000 पे करेंगे सर। 10,000 पे करेंगे। सब एग्री करते हो? यस और नो? सर 20,000 रुपया हम लोग सेटल करेंगे। यस और नो? यस सर। 20,000 रुपया सेटल करेंगे दोनों से ही। यस और नो? डेटर से भी 20,000 आउट कर देंगे, सप्लायर से भी 20,000 आउट कर देंगे। यस और नो? यस सर। तो डेटर से अगर 20,000 आउट कर देते तो रतन का बैलेंस कितना रहेगा? 10,000 सर। 10,000 10,000 दोनों से अगर काट देते, रतन मेरा डेटर्स था, 20,000 से 20,000 अगर माइनस कर देते हो तो बैलेंस कितना होता है? 10,000 सर। अरे मैंने रतन का स्टेटस, दो स्टेटस है। एक चीज याद रखिए, आपका पापा का कितना स्टेटस है जानते हैं? आप लोगों का पापा का कितना स्टेटस है? दो स्टेटस। पापा आपका पापा भी है और अब आपका मम्मी का हस्बैंड भी है, एक ही इंसान। तो रतन आपका डेटर्स भी है, रतन आपका सप्लायर भी है। तो रतन आपका अगर डेटर्स है, अगर 20,000 रुपया सेट ऑफ कर देते हो, माइनस कर देते हो, तो रतन का एज ए डेटर्स बैलेंस कितना बचेगा? जीरो। क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना बचेगा? 10,000। 10,000। तो ये जो मैंने 20,000 दोनों से सेट ऑफ किया, उसका ही नाम होता है म्यूचुअल सेट ऑफ। तो डेटर्स का भी बैलेंस रिड्यूस हुआ, क्रेडिटर्स का बैलेंस भी रिड्यूस हुआ। कितना? 20,000 से। तो डेटर्स का बैलेंस रिड्यूस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा एसेट को रिड्यूस करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, एसेट को बढ़ाना पड़ेगा। एसेट को रिड्यूस करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, और लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए लायबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा। तो जर्नल क्या होगा? ये सेट ऑफ कितना अमाउंट का हुआ है? ये सेट ऑफ कितना अमाउंट का हुआ है? 12,000। क्या होगा सर? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। क्लियर और नॉट बेटा? यस सर। यस सर। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। यस और नो? यस तो सर। प्रॉब्लम बोला था, क्लियर और नॉट? यस सर। सर फिर समझाए सर। फिर से समझाए। सॉरी सर बात फिर से समझाए सर। क्या नाम है तुम्हारा? फैसल। सॉरी फैसल सर। अच्छा बेटा, तुम्हारा एक दोस्त का नाम बोलो तो।
तुम्हारा एक दोस्त का नाम बोलो। ताबीज। ताबीज, ठीक है। ताबीज बिजनेस करता है, आप भी बिजनेस करते हैं। आपने क्या किया, ताबीज को माल बेचा है, मान लीजिए 20,000 का। ताबीज से आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, बिकॉज ताबीज जो माल डील करता है वो आपका प्रोडक्शन का रॉ मटेरियल में काम में आता है। तो ताबीज से आपने माल खरीदा था 30,000। तो मुझे आप बोलिए, ताबीज का नाम आपका कस्टमर के लिस्ट में रहेगा ना नहीं रहेगा? रहेगा सर। तो ताबीज का नाम आपका सप्लायर के लिस्ट में रहेगा और नहीं रहेगा? उसमें भी सर रहेगा। ताबीज का नाम कस्टमर लिस्ट में कितना अमाउंट ड्यू शो करेगा? 20,000 सर। और ताबीज का नाम आपका सप्लायर में कितना अमाउंट का शो करेगा? 30,000। तो क्या ये लॉजिकल होगा ताबीज से 20,000 कलेक्ट करके उसको 30,000 देना? ये कहीं मतलब होगा ना? बेटर है सर हम लोग ताबीज से 20,000 मिनिमम अमाउंट सेट ऑफ कर सकते हैं। यस सर। तो जैसे ही सेट ऑफ करते हो, तो सेट ऑफ करने से आपका क्या होगा? ताबीज का डेटर्स बैलेंस कितना था? 20,000। तो 20,000 माइनस करने से आपका ताबीज का बैलेंस कितना हो जाएगा डेटर्स का? 10,000। जीरो सर। जीरो। क्यों बार बार 10 बोल रहा हूं? मैंने तो कस्टमर का बैलेंस बोल रहा हूं। सिमिलरली ताबीज एज ए कस्टमर, एज ए सप्लायर, उसका बैलेंस कितना था? 30। आप कितना माइनस कर रहे हो बेटा? 20,000। तो कितना बैलेंस बचेगा? 10,000 सर। तो ये जो दोनों से ही माइनस किया, डेटर से भी माइनस किया, डेटर्स को भी घटाया, क्रेडिटर्स को भी घटाया, जर्नल क्या होना चाहिए? डेटर्स को घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेटर्स आपका एसेट है। यस सर। तो उसको घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना सर। सॉरी, क्रेडिट सर। और क्रेडिटर्स लायबिलिटी को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको सर डेबिट करना पड़ेगा। तो जर्नल क्या हुआ बेटा? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट, यस और नो? यस सर। तो लायबिलिटी का नाम क्या था? क्रेडिटर्स। और एसेट का नाम था आपका डेब्टर्स। डेटर्स। तो क्या हुआ जर्नल बेटा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट। डेब्टर्स नहीं बेटा, डेटर्स। बोल बोल मुझसे। डेटर्स। डेटर, बी साइलेंट रहता है बेटा, साइलेंट रहता है, वो प्रोनाउंस नहीं होता है। डेटर्स, ठीक है? यस सर। क्लियर ना? अभी भी क्लियर नहीं है? नो सर, क्लियर। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट? नो सर। चलिए, नहीं सर। अब जैसे लास्ट क्लास में बताया था, आज भी बताएंगे। पेमेंट का एक मोड होता है, कलेक्शन का एक मोड होता है कैश बैंक, और एक मोड होता है सेट ऑफ, और एक मोड होता है सर बिल रिसीवेबल, मतलब लाइक अ चेक, प्रॉमिसरी नोट, जहां पर अब लिखित देते हैं। क्या लिखित देते हैं बोलो? मैं आपको पे करूंगा, लेकिन ये कौन लिखता है? ये लिखता है, अच्छी तरह से सुनो जी, आपका सप्लायर आपको लिखेगा, मतलब आप लिखेंगे कस्टमर के पास, आई प्रॉमिस टू पे सम ऑफ ₹15,000 आफ्टर 2 months। ये आप लिखने का मतलब है आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं, बिल को क्रिएट कर रहे हैं। बिल पहले नहीं था, ये चेक की माफिक है, लेकिन ये चेक तो नहीं है जो बैंक आपको काट के देगा, ये आपने ड्रॉ किया। साइन कौन करेगा? साइन कौन करेगा? कस्टमर सर। कस्टमर साइन करेगा। उस साइन करने का मतलब है आपने जो प्रॉमिस है मैं वो एक्सेप्ट करता हूं। प्रॉमिस, हम लोग बोलते हैं ना, प्रॉमिस कर मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करेगा, ऐसा झूठ नहीं बोलेगा, हम लोग बोलते हैं ना। और वो क्या बोलता है? हाँ सर प्रॉमिस कर रहा हूं, नहीं करूंगा। लेट में आता है तो सर क्या बोलता है? प्रॉमिस कर कल से रेगुलर क्लास करेगा। आप क्या बोलते हैं? हाँ सर कल एक से एकदम प्रॉपर टाइम में क्लास करूंगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो शपथ तो मैं दिलाता हूं, लेकिन आप जब बोलते हैं आप तब उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट करते हैं। तो जो शपथ दिलाता है दैट इज बिल ड्रॉन, और जो शपथ लेता है दैट इज उसका बिल एक्सेप्टेंस हो दिया है। क्लियर और नॉट? यस सर। तो जो शपथ जो लिखता है उसका नाम होता है बिल ड्रॉन, और जो एक्सेप्टेंस में साइन करता है वो एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट कर रहा है, उसके लिए एक्सेप्टेंस गिवन।
तो जो और आपके लिए क्या हुआ, सिंस आपने लिखा था, आपके लिए ये एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, उसके लिए एक्सेप्टेंस गिवन। इसका ही मतलब है जैसे ही एक्सेप्टेंस आपको रिसीव होता है मतलब बिल रिसीवेबल, और सप्लायर के लिए कस्टमर के लिए हो जाता है क्या, बिल्स पेबल। आपके लिए हो जाता है बिल रिसीवेबल, उसके लिए हो जाता है बिल्स पेबल। क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। तो रुपीज 20,000 टर्नल क्या होगा सर, जैसे ही बिल रिसीवेबल मेरे पास आता है, एक्सेप्टेंस मेरे पास आता है, मेरे पास बिल रिसीवेबल आता है, तो बिल रिसीवेबल मेरा एसेट है, फ्यूचर में मुझे पैसा मिलेगा, ये सर नो, 20,000 रुपया। यस सर। तो बिल रिसीवेबल मेरा लाइबिलिटी हुआ ना एसेट हुआ? एसेट सर। एसेट सर। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, यस और नो? यस सर। यस सर। जैसे ही बिल रिसीवेबल मिलता है, एक्सेप्टेंस मिलता है, आपका कस्टमर का बैलेंस बढ़ जाएगा ना कस्टमर का बैलेंस घट जाएगा? घट जाएगा सर। घट जाएगा। बिकॉज मैंने क्या बोला, जैसे कैश पेमेंट होता है, जैसे बैंक पेमेंट होता है, वैसे ही बिल रिसीवेबल को हम लोग पेमेंट मानते हैं जब एक्सेप्टेंस रिसीव होता है। यस और नो? यस सर। यस सर। टू डेटर्स, बोलिए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। नो सर। सुबह जिसमें प्रॉब्लम बोला था उसके लिए क्लियर है? सुबह जिसने प्रॉब्लम बोला था उसके लिए क्लियर है बेटा? यस सर। ध्यान से, ध्यान लगा के, मन लगा के। ये तो सर आपके लिए चेक हो गया, और वो भी बैरर चेक। घर में चेकबुक है, चेकबुक में देखिए बैरर लिखा है। बैरर मतलब जो ये चेक लेके जाएगा वो पैसा मिलेगा। हो सकता है आपका नाम लिखा है, दूसरा कोई लेके बैंक में जाएगा तो उसको पैसा मिल जाएगा। जो चेक लेके जाएगा उसको ही पैसा मिलेगा, दैट इज बैरर चेक। तो ये भी बिल आपके लिए बैरर चेक होगा। ये बिल लेके आप क्या करेंगे? तीन चीज कर सकते हैं। क्या क्या? तीन चीज। एक, तीन नहीं, दो चीज। आपके सिलेबस अभी दो चीज ही काफी है। एक डिस्काउंट कर सकते हैं, डिस्काउंटेड मतलब आप बैंक से जाके उसको ब्रेक करके आप ला सकते हैं। इसके लिए ऑब्वियसली बैंक को आपको डिस्काउंटिंग चार्जेस भी कुछ देना पड़ेगा, नेचुरली, नहीं तो बैंक क्यों करेगा? बैंक आपका बिल के अगेंस्ट में आपको पैसा दे रहा है आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो बिल डिस्काउंटेड रुपीज 10,000 at a bill discounted rupees 10,000 at a discounting charge rupees 1,000। इसका मतलब क्या है पहले बताओ? सर बिल डिस्काउंटिंग करवाए सर हम लोग। सर बिल को डिस्काउंट कराने आया, इसका मतलब सर मेरा 10,000 रुपया का बिल लेके गया था। आई रिपीट, 10,000 रुपया का बिल लेके गया था। बैंक ने 1,000 रुपया डिस्काउंट चार्ज काटा और 9,000 रुपया आपको पेमेंट कर दिया। आपको इमीडिएट पैसों का जरूरत था, आप 2 महीने होल्ड नहीं कर सकते, आपको तुरंत पैसा देना चाहिए। और कस्टमर आपको तुरंत पैसा नहीं दे सकता, उसने बिल दिया, वो बिल लेके क्या करेंगे? आप बैंक में जाके आप डिस्काउंट करा के 9,000 रुपया ले सकते हैं और बैंक को आपको 1,000 रुपया खर्चा करना पड़ा। समझ में आया? यस सर। क्या होगा? 10,000 रुपया का बिल था, आप बैंक में लेके बोले भाई आप मेरा बिल लेके मुझे पैसा दीजिए ना। बैंक बोलेगा कितना महीना का बिल है? बोला सर 2 महीने का। मतलब बैंक को 2 महीने के बाद पैसा मिलेगा, तो 2 महीने के लिए बैंक तो इंटरेस्ट सूद उसूल करेगा। तो बोल रहा है भाई मैं आपको 9,000 रुपया दे सकता हूँ, 1,000 रुपया डिस्काउंटिंग चार्ज लगेगा। तो आपको इमीडिएट पैसा जरूरत है, आप क्या बोलेंगे? हाँ हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पैसा दे दीजिए। यस और नो? यस सर। क्या होगा जर्नल?
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट गोल्ड डेबिट बिल पेबल का कोई सवाल ही नहीं है। जर्नल क्या होगा, धीरे धीरे सोचो। क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व है वो पहले सोचो। सर बैंक, सर बैंक। सर डिस्काउंट डेबिट होगा सर। सॉरी सर, पहले मेरा बैंक बैंक और अकाउंट। कैश में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट में पैसा भरेगा कितना, 10,000, 1,000 ना 9,000? 9,000 सर। वेरी गुड। 9,000। आपको कितना चार्जेस देना पड़ा ये काम करने के लिए? 1,000। 1,000 तो ये आपका एक्सपेंसेस हुआ और नॉट? यस सर। सर वो एक्सपेंसेस हुआ। और आपका जो बिल था वो आपके पास रहेगा ना, बैंक के पास चला जाएगा? बैंक के पास चला चला जाएगा। चला जाएगा। तो बैंक आपका बिल रिसीवेबल जो एसेट था वो आपके पास रहेगा ना, आपके से निकल जाएगा? निकल जाएगा सर, कैंसिल होगी। तो क्या होगा जर्नल? सर क्रेडिट होगा, बिल रिसीवर क्रेडिट होगा। कैश बैंक अकाउंट अकाउंट। डेबिट, यस और नो? यस सर। यस सर। कितना अमाउंट बोलिए बेटा? 9,000। वेरी गुड। 9,000। 9,000। बाप रे, आप लोग भी तो एकदम डेंजरस स्टूडेंट हो। आपको चार्ज लगेगा, बैंक को जो चार्ज लगेगा 1,000 हुआ है, उस आपके लिए खर्चा है ना, आपके लिए इनकम है? खर्चा है सर। खर्चा है तो सर। खर्चा खर्चा है, करते हैं खर्चा है सर। डिस्काउंटिंग चार्जेस, अकाउंट डेबिट सर डिस्काउंट ऑन बिल होगा ना? ना, ठीक है। डिस्काउंटिंग ऑन बिल, देखिए लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1,000 कंसेप्चुअली क्लियर और नॉट, वो पहले देखिए। आप लोग जानते ही नहीं थे डिस्काउंट क्यों चार्ज करता है बैंक। बिकॉज बैंक को 2 महीने के बाद पैसा मिलेगा, तो 2 महीने का ब्याज नहीं लेगा बैंक, सूद नहीं लेगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा, उसी का ही नाम है डिस्काउंटिंग चार्ज। ओके, यस सर। चलिए। यस सर। 2, क्या बिल रिसीवेबल आपके पास रहेगा ना कैंसिल हो जाएगा? सर कैंसिल कैंसिल हो क्या जाएगा। बोलेंगे? वो बिल रिसीव क्यों बिल क्यों रिसीवेबल क्यों? है कारण बोलो। क्योंकि मेरा एसेट था वो चला गया। एसेट वो मेरा डिक्रीज हो गया। यस सर। कितना बिल चला गया सर? 10,000 रुपए का। ले सकते हैं। सर 10,000। 10,000 बिल पेबल क्यों बेटा? बिल रिसीवेबल ही चला गया। बिल रिसीवेबल आपके पास इंस्ट्रूमेंट था, आप डिस्काउंट करने से वो चला गया। यस और नो? यस सर। बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर्स, बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर्स, इसका मतलब क्या है? सर अप्रूव कर लो। इसका मतलब क्या है? आपके पास बिल था, आप 3 काम कर सकते थे। पहला काम मैंने डिस्कस किया, डिस्काउंटिंग कर सकते हैं। दूसरा काम मैंने क्या किया, आप उसको एंडोर्स कर सकते हैं। मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप किसी सप्लायर को आप दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। सप्लायर का नाम लिख के, पीछे उसका नाम लिख के दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर सप्लायर को, ये अगर आपका एसेट है, सप्लायर को दे देते हैं तो क्या होगा, क्या इफेक्ट आएगा? सर बिल्स रिसीवेबल हमारे पास से चला जाएगा सर। वेरी गुड, वंडरफुल। देन और सोचो। क्रेडिटर्स घट जाएगा सर। क्रेडिटर्स, वेरी गुड। घट जाएगा। बैलेंस मेरा घटेगा। सप्लायर का बैलेंस घटाने के लिए, लायबिलिटी को घटाने के लिए क्या करना पड़ता है मेरा बच्चा? क्रेडिट। डेबिट सर, डेबिट। तो क्या लिखेंगे? डेबिट अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, यस और नो? सर आप गलत जगह लिखे। एकदम नालायक लग रहा है टीचर। छी 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 छी। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। 2, बोल। बिल्स रिसीवेबल। सब पार्टिसिपेट कर, सबका क्लास है, सबका जिंदगी संवारना है। बिल्स सबने रिसीवेबल। पैसा दिया है कॉलेज में। 2, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, वेरी गुड। क्यों बिल्स रिसीवेबल? सर मेरे पास एसेट था जो चला जा रहा है। यस और नो बच्चों? यस सर। दूसरा,
बिल amount received from acceptance, amount received from acceptance rupees 4,000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सर आपके पास जो बिल आया था, ध्यान से सुनो, एक बिल आपने डिस्काउंट किया, एक बिल को आपने एंडोर्स किया और बाकी बिल को क्या किया? रख दिए थे। जैसे ही 2 मंथ आया, आपका कस्टमर के पास जाएंगे और बोलेंगे कस्टमर भाई आपने जो बिल दिया था 4,000, आप पैसा दीजिए। कस्टमर भी आपको 4,000 रुपया दे देगा, तो आपके पास पैसा आ जाएगा। यस और नो? यस सर। तो क्या होगा? यस सर बिल्स रिसीवेबल, बोलो क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल हमारे पास चला जाएगा। यस, वेरी गुड। और आएगा क्या? क्या कैश। आएगा? कैश आएगा सर। कैश आएगा सर। कैश आ रहा है, मतलब कैश का बैलेंस बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा बढ़ेगा सर। डेबिट करेंगे टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल। हाउ मच? 4,000। एक सेकंड, हेलो, পরে কথা বলুন, ক্লাসে আছে। कितना? 4,000 सर। बिल डिसऑनर, आपने जो बिल दिया था वो डिसऑनर कर दिया। आपके पास जो बिल था वो डिसऑनर हो गया। मतलब आप 2 महीने बाद उसको पैसा लेने के लिए गए, 3,000 रुपया, वो बोल रहा है हट यहां से, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा, मैं भिखारी बन गया। तो क्या बिल को ऑनर किया ना डिसऑनर किया? जो वादा किया पास करने का वो किया ना डिसऑनर किया? तो क्या होगा? डेटर्स का पैसा आप छोड़ बढ़ेगा। देंगे उसको, तो डेटर्स का बैलेंस बढ़ जाएगा। वेरी गुड, पहले कैंसिल कर दिया था, आप बढ़ाएंगे टू डेटर्स अकाउंट डेबिट सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बाप रे, वेरी वेरी गुड। थैंक यू सर। बोलो क्यों? बोलने से तो नहीं होगा, कारण बोलना पड़ेगा। सर डेटर्स का बैलेंस बढ़ेगा बिकॉज सर मेरा बिल डिसऑनर हो रहा है, मतलब डेटर्स को तो बिल कैंसिल हो गया, डेटर्स को फिर से पैसा देना पड़ेगा। तो डेटर्स को बढ़ाने के लिए डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्या? सर मेरे पास जो बिल रिसीवेबल हो तो मीनिंगलेस हो गया, वो तो कैंसिल करना पड़ेगा। तो बिल रिसीवेबल एसेट चला जाएगा, तो क्रेडिट। यस और नो? यस सर। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, बोलिए। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, डिस्काउंटेड मतलब आपके पास बिल था और आपने क्या किया? आपने बिल को दे दिया, बैंक से डिस्काउंट कराया, 9,000 रुपया ले लिया था, 1,000 डिस्काउंटिंग किया था। बैंक वो बिल लेके गया है, उसमें 6,000 डिसऑनर हो गया, तो क्या होगा? बोलिए। मान लीजिए आप बैंक है और मैंने आपसे डिस्काउंट कराया है, आप 2 महीने के बाद आप जिसने बिल दिया उसके पास गए थे और वो डिसऑनर कर रहा है, बोलिए बैंक आपको क्या करेगा? आपका क्या इफेक्ट आएगा? बैंक कम देगा पैसा। बैंक कम देगा क्या? बैंक ने तो ऑलरेडी पैसा दे दिया था, बैंक से तो पैसा रिलीज हो गया। लेने के लिए आएगा सर जो डेटर है उसका पैसा बढ़ जाएगा। सर हमको पेमेंट करना होगा सर बैंक डेटर्स तो बढ़ेगा नेचुरली, इसका बिल कैंसिल हुआ है हमको देना और होगा। बैंक डिस्काउंट कर देगा सर। सॉरी सर मेरा कैश कम हो जाएगा। होगा सर। वेरी गुड। बैंक गला
गला में पांव रख के आपको बोलेगा गधे, नालायक, घटिया, गंदा इंसान, पैसा दे 6000, नहीं तो सामने 2 जूता मारूंगा, चुपचाप पैसा दे दे। और आप डर के मारे क्या करेंगे? पैसा दे देंगे। ऑब्वियसली कैश और बैंक अकाउंट। यस और नो? यस सर। समझ में आया? बैंक तो थोड़ी छोड़ देगा, बैंक पूरा अकाउंट से काट लेगा। आइदर अकाउंट से काट लेगा, नहीं तो आपको कैश से पेमेंट करना पड़ेगा। सो डेटर्स अकाउंट डेबिट, और आप कहां से इसको बढ़ाएंगे? डेटर्स को डेबिट करेंगे। सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। यस और नो? यस। अच्छा, ये कौन कौन लोग टुंग टुंग कर रहा है देखो तो, और वो क्या अटेंडेंस दे रहा है? मैं थोड़ी वहां से अटेंडेंस लूंगा। सर एक क्वेश्चन है सर। बोलो 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 बोलो। बोल रहे सर, डिस्काउंटिंग चार्जेस जो बैंक हमसे लिया है, क्या वो मुझे रिफंड करेगा? अरे बाबा, 2 महीने जब एंजॉय किया था वो रिफंड कर दोगे? 2 महीना जो एंजॉय किया था, 2 महीना तो पैसा एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया गर्लफ्रेंड के साथ। 2 महीने के बाद जब पैसा देने का टाइम आ गया, बोल रहे डिसऑनर हुआ, मैं क्या करूं? 2 थप्पड़ मारेगा एकदम। पूरा ही डिस्काउंट तो आपने तो 2 महीने का एंजॉय किया, इसलिए आपको पैसा लिया। डिस्काउंट क्यों फिर रिफंड करेगा? एकदम नहीं। ठीक है? ओके सर। जिसने सवाल किया उसके लिए ठीक है? यस और नो? यस सर। मतलब आपने जो डिस्काउंटिंग किया है वो मीनिंगलेस हो गया, लेकिन आपने तो 2 महीने तक डिस्काउंट एंजॉय किया है, पैसा एंजॉय किया है, तो नेचुरली वो एंजॉयमेंट का ही खर्चा मैं डिस्काउंटिंग चार्ज मानूंगा। सर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर पे चल रहा है ना सर? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर पे चल रहा है ना सर? आपने बैंक से, अच्छा ये डिसऑनर का मतलब क्या है? बिल जिसने दिया है वो तो 2 महीने के बाद प्रॉमिस करेगा, प्रॉमिस किया था, तो 2 महीने के बाद उसका जब प्रॉमिस परफॉर्म करने का टाइम आया, वो बोल रहा है मैं तो भिखारी हो गया, मैं कैसे प्रॉमिस को ऑनर करूंगा। दैट इज जो वादा किया था उसको ऑनर का जगह डिसऑनर कर रहा है। तो आपका एक बिल बैंक के पास चला गया था, आपने डिस्काउंट किया था, आपसे 9000 रुपया मिला था ना, उस 10,000 रुपया के बिल के भीतर 6000 रुपया का बिल का ऐसा हाल हुआ, उसने क्या किया, बैंक तो 2 महीने बाद उस कस्टमर के पास गया, भाई आपके नाम पे बिल है, पैसा दीजिए, आपने तो प्रॉमिस किया था। वो कस्टमर बोल रहा है मैं तो भिखारी हो गया, मैं कुछ नहीं दे सकूंगा। तो आप क्या उस कस्टमर को गला दबाएंगे ना, जिसको आपने पैसा दिया है उसको गला दबाएंगे? तो नेचुरली जिसको आपने पैसा दिया है, मतलब आपने कस्टमर को पैसा दिया, मतलब आपको पैसा दिया है बैंक, तो आपको क्या करेगा? बोलेगा भाई आप आपका कैश और बैंक रिफंड कर दीजिए। तो आपको कैश और बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा, और ये पैसा आप कहां से वसूल करेंगे? डेटर्स से। तो दैट्स व्हाई डेटर्स का बैलेंस जो पहले घटा गया था अब बढ़ेगा। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। डन और नॉट? डेटर्स मतलब वो कस्टमर हुआ सर? मतलब अरे भाई डेटर्स ने प्रॉमिस किया था, उसके बेसिस में डेटर्स को बैलेंस घटा दिया था, अब वो प्रॉमिस तोड़ रहा है, तो डेटर्स का बैलेंस को डाउन करके रखेंगे ना आप? करेंगे डाउन करके रखेंगे सर? अभी भी डाउन क्यों डाउन करके रखेंगे? उसने तो प्रॉमिस तोड़ दिया है। मतलब आप करेंगे सर? प्रॉमिस तोड़ दिया था, तो जब प्रॉमिस दिया था उसको रिड्यूस किया था बैलेंस, जैसे ही प्रॉमिस तोड़ता है तो क्या करूंगा? बैलेंस बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा? डिवाइड करिए सर। हेलो, बढ़ाना है सर शायद? शायद क्यों, डेटर्स का बैलेंस तो बढ़ेगा ही, दैट्स व्हाई डेटर्स अकाउंट डेबिट। ओके सर। यस और नो? यस सर। अच्छा, आपको याद है बिल अगर मैंने क्रेडिटर्स को एंडोर्स किया था, जानना क्या हुआ था? क्रेडिटर्स का बैलेंस घट रहा है, दैट्स व्हाई क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। नाउ ध्यान से सुन सर, जैसे डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो सकता है, वैसे ही
जो बिल मैंने क्रेडिटर्स को एंडोर्स किया था, क्रेडिटर्स लेके मेरे कस्टमर के पास जाएगा, कस्टमर के बोलेगा भाई आपने 5,000 रुपए का बिल जो आपके नाम पे है उसका पैसा दीजिए। कस्टमर बोलेगा मैं तो जन्म से भिखारी हूँ, मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, क्या सर होगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट होगा सर, बढ़ाना पड़ेगा डेटर्स। या ऑब्वियसली डेटर्स को बढ़ाना पड़ेगा। देन सर क्रेडिटर्स को फिर 2 क्रेडिटर्स भी बढ़ाना क्रेडिटर्स लेस हो जाएगा। क्रेडिटर्स मासूमी का बोलो, डिक्रीज। मासूमी बोलो क्या होगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, क्यों? बिकॉज सर मैंने लायबिलिटी को भी रिड्यूस कर दिया था, तो लायबिलिटी को जो रिड्यूस किया फिर से बढ़ाना पड़ेगा, वो छोड़ देगा मुझे? तो 2 क्रेडिटर्स। यस और नो? यस सर। मेरा मासूमी जवाब क्यों नहीं दे रहा है? सर थोड़ा आवाज नहीं आ रहा सर, इसीलिए वापस रिजॉइन करना पड़ा सर। फिर से बोले? ये सर समझा दिए सर, क्या आपका आवाज नहीं आ रहा सर, इसीलिए वापस कट करके रिजॉइन करना पड़ा। एंडोर्स बिल, आपने जो बिल डिस्काउंटेड हुआ, वो डिसऑनर हुआ, वो कंसेप्शन हुआ। अब आपने जो बिल एंडोर्स किया था क्रेडिटर्स को, तब क्रेडिटर्स को आप घटाए थे, अब वो बिल क्या हुआ? डिसऑनर हो रहा है। वो क्रेडिटर्स का बिल डिसऑनर हो रहा है, 5,000 नहीं 2,000। तो क्या होगा सर? जैसे बिल डिसऑनर हो रहा है, डेटर्स का बैलेंस घटाएंगे ना बढ़ाएंगे? जैसे ही एंडोर्स बिल डिसऑनर हो रहा है, बिल डिसऑनर हो रहा है, डेटर्स को बढ़ाएंगे। तो डेटर्स को बढ़ाने के लिए डेटर्स अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा ना क्रेडिट करना पड़ेगा? क्या होगा सर? डेटर्स का बैलेंस बढ़ाने के लिए मुझे डेटर्स को डेबिट करना पड़ेगा। गुड। आपका क्रेडिट का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? सर मैंने जब बिल दिया था क्रेडिटर्स को घटा दिया था, अब बिल डिसऑनर हो गया, तो क्रेडिटर क्या मुझे छोड़ देगा? नो सर। नो? अगर नो है तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? क्रेडिटर्स को फिर से क्रेडिट करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 2,000 2,000। यस और नो? यस सर। यस सर। चलिए, यहां तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब आते हैं, कल भी चर्चा किया था, आज भी चर्चा करेंगे, कैंसिलेशन फॉर रिन्यूअल। आपका कस्टमर बोल रहा है भैया हाथ जोड़ करके, मेरे पास पैसा का हाल बहुत कम है, मुझे एक काम करिए, मेरा बिल को कैंसिल कर दीजिए, मतलब प्लीज मुझे 1 महीने का मोहलत दीजिए। आप क्या बोलेंगे? भाई 1 महीने का मोहलत मैं कैसे दूं? आपने तो 3 महीने का 2 महीने का बिल ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपने जनरल में एडमिशन ले चुके हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले कैंसिल करना पड़ेगा सर। पहले कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब एग्जिस्टिंग बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। फ्री में कुछ होता है? नहीं। सर बोलेगा सर्विस चार्ज लगेगा 100 रुपया। क्या लगेगा बेटा? सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज लगेगा 100 रुपया। तो नेचुरली आपने जो 1 मंथ का डिले कर रहे हैं, ओवर ड्यू कर रहे हैं, याद है ओवर ड्यू का एक आइटम कराया था, जो ड्यू डेट है उससे ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो ओवर ड्यू कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उसको फ्री में बोलेंगे ना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, बोलेंगे मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 100 रुपया, 300 रुपीज। तो मुझे पहले बताइए कैंसिलेशन का जर्नल क्या होगा? बिल कैंसिलेशन का डेटर्स का बढ़ेगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट। डेटर्स को बढ़ेगा, कल क्रेडिटर्स को बढ़ाए थे, डेटर्स अकाउंट डेबिट 2। आप तभी कैंसिल कर सकेंगे अगर बिल आपके पास है। अगर आप एंडोर्स कर दिए, डिस्काउंट कर दिए, तब आपके पास अधिकार नहीं है आप कैंसिल करें। आपके पास बिल है तभी आप उसको कैंसिल कर सकेंगे। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। 2 क्या करेंगे? बिल किसको रिसीवेबल। कैंसिल करेंगे? 2 बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल। कितना? 3,000। 3,000।
यस और नो सबसे पूछ रहा हूँ। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो जनरल का एडमिशन कैंसिल हुआ। इसके बाद आप इंटरेस्ट चार्ज किए, 1 महीने एडिशनल इंटरेस्ट चार्ज किए, क्या होगा? तो डेटर्स का बैलेंस बढ़ेगा इंटरेस्ट चार्ज करने से ना घटेगा? हाँ सर, इंटरेस्ट 1 महीने ज्यादा मोहलत ले रहा है। घटेगा सर, घटेगा। बढ़ेगा सर। घटेगा। सोच के देख, डेटर्स 2 महीने के भीतर पेमेंट करना चाहिए था, 1 महीना ज्यादा ले रहा है, तो उससे उसके ऊपर इंटरेस्ट जब चार्ज करोगे डेटर्स का बैलेंस घट जाएगा ना, डेटर्स का बैलेंस और भी बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। वाह, मेरा लड़की लोग भी जवाब देना शुरू कर दिया। इंक्रीज होगा लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू, आप लोग बहुत अच्छा स्टूडेंट है। जितना मेरा हम लोगों मेरा जितना डर था एकदम डर निकल गया। इंटरेस्ट चार्ज, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट चार्ज नहीं, इंटरेस्ट इनकम हुआ आपके लिए। तो इंटरेस्ट इनकम होगा, यस और नो? 100 रुपया, 300 रुपया। तो जर्नल क्या होगा? डेटर। तो मुझे बताओ आप, यस और नो? फ्रेश बिल इशू करोगे, रिन्यूड बिल इशू करोगे, तो कितना अमाउंट का? रिन्यूड बिल जब इशू करोगे कितना अमाउंट का? 300 सर। 3000 प्लस 300। 3300 सर। 3300 को तो क्या बोल के चार्ज करोगे? आप फिर से बिल ड्रॉ करेंगे, वो एक्सेप्ट करेगा, फिर से कितना का प्रॉमिस लिखेंगे? 3300 के, और उसको वो कितना एक्सेप्टेंस देगा? 3300 का ऊपर एक्सेप्टेंस साइन करेगा, तो क्या लिखोगे? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स कितना रिड्यूस होगा? कैंसिलेशन। टोटल कितना बोलो? 3300। 300 सर। वेरी गुड। कैंसिलेशन प्लस इंटरेस्ट। डन? यस सर। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम? आई थिंक जो लड़की लोग मुझे सवाल किया था वो लोगों के लिए मैं एक बार फिर से दोहराता हूं। सुबह ही आके एक सवाल किया था, जो सर मुझे ये मैटर समझ में नहीं आया था, एक बार बोलिए। म्यूचुअल सेट ऑफ, आई थिंक समझ में आ गया, सप्लाई टू कस्टमर क्यों है? यस सर। दूसरा एक्सेप्टेंस रिन्यूअल का मैटर देखो, कैंसिलेशन। जैसे ही आप बिल कैंसिल कर रहे हैं, आप क्या एंट्री देंगे? आप हाथ जोड़ के बोल रहे हैं भाई 1 महीना ज्यादा मोहलत दीजिए। आपके लिए बिल्स पेबल जो था वो आप कैंसिल कर रहे हैं, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 6000 टू सप्लायर 6000, यस और नो? फ्री में तो नहीं करेगा, चार्ज करेंगे 500 रुपया। तो इसके लिए आपके लिए इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज होगा, आप नहीं चार्ज करेंगे, आपके ऊपर चार्ज होगा 500 रुपया। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर 500। उसके बाद फिर से फ्रेश रिन्यू करेंगे, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। क्लियर और नॉट? यस सर। वहां पर एक्सेप्टेंस गिवन टू सप्लायर, मतलब सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, मतलब आप कोई बिल ड्रॉ कर रहे हैं और आप उसका एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं, प्रॉमिस दे रहे हैं। प्रॉमिस देना मतलब आपका ऑब्लिगेशन आप ले रहे हैं, दैट्स व्हाई बिल्स पेबल आपका लायबिलिटी। और जो आपका सप्लायर था वो आपका कैंसिल होने के लिए आपको डेबिट होना पड़ेगा। क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। ये आज का कल का क्लास में डाउट था तो लोगों ने बोला था, मैंने एक बार रिकैप कर दिया। डन और नॉट? यस सर। यस सर। यस सर। देन तो लव यू बोल ही सकते हैं आप लोगों को। क्लास करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है बेटा? नो सर। नो सर। नो सर। बार बार पूछता हूं बिकॉज आप लोग न्यू है ना, दैट इज द रीजन। चलिए
मैं बिल का कुछ जर्नल फिर से आप लोगों को दिखा रहा हूं, मतलब एक ही जर्नल। आप लोग बोलिए, बिल एंडोर्समेंट का जर्नल। मिस्टर ए परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर ₹10,000 and sold the goods to Y for ₹12,000. Yes or no? Yes, Yes, sir. Now Mr. A received a bill from Mr. Y for rupees 10,000 and balance in cash. Immediately this bill was endorsed to Mr. X. Pass the journal entry assuming two situations in the books of Mr. A. Bill honor within due date. Case 2 bill dishonor. पहले बोलिए ट्रांजैक्शन क्या है, उसके बाद उसका जर्नल एंट्री। बोलिए। अरे सर 10,000 सर 10,000 परचेज किया गुड्स, गुड। सोल्ड किया है 12,000 सर। अच्छा नहीं लगा, बोलने का तरीका अच्छा नहीं लगा। ये देख के कोई नहीं बोलेगा ओबीजी शिकदर का स्टूडेंट है, कोई नहीं बोलेगा। मेरा स्टूडेंट देख के लोग बोलता है एएस का अकाउंट्स कराने वाला स्टूडेंट है। सर मिस्टर ए ने परचेज किया। वेरी गुड, एग्जैक्टली राइट। हर जगह प्रोमिनेंट हो बेटा। मिस्टर ए से ओपन मत छोड़ो, बोलो। सर मिस्टर ए ने परचेज किया गुड्स एक्स से 10,000 में। गुड। और सोल्ड किया सर वाई को 12,000 में। किसने सोल्ड किया? ए ने सर। वेरी गुड। तो बोलना चाहिए ए ने सोल्ड किया वही गुड्स 12,000 रुपए में। ठीक है, कर ही सकता है। उसके बाद क्या घटना हुआ? सर उसके बाद मिस्टर ए ने रिसीव किया एक बिल मिस्टर वाई से। सॉरी सर, मिस्टर ए ने रिसीव किया बिल मिस्टर वाई से 10,000 का। वेरी गुड, वेरी गुड। वाई से कितना? जो बाकी बचा वो क्या? तो बाकी कितना बचा है बेटा? सर 2,000 सर। ओके, वेरी गुड। उसके बाद क्या किया? सर वो वाला बिल एंडोर्स कर दिया मिस्टर एक्स को। एग्जैक्टली, वेरी गुड। नाउ पास द जर्नल एंट्रीज। पहला सिचुएशन, बिल ऑनर्ड हुआ है विद इन ड्यू डेट। चलिए क्या होता है बोलो। आप लोग बोलिए। क्रेडिट परचेस फ्रॉम एक्स जर्नल एंट्री किसके बुक्स में है? सर परचेज अकाउंट मिस्टर ए सर, मिस्टर ए। गुड। क्रेडिट परचेस फ्रॉम एक्स जर्नल क्या होगा? सर परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। यस और नो? यस सर। कारण क्या है सर? परचेज मेरा एसेट, परचेज से गुड्स आ रहा है तो परचेज डेबिट, और मेरा सप्लायर मेरा लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, दैट्स व्हाई परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। कितना? 10,000। 10,000। गुड, आप लोग तो वेरी गुड है। सोल्ड ऑन क्रेडिट टू वाई। सर वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कारण बोलना पड़ेगा। डेबिट टू सेल्स। वाई अकाउंट डेबिट, बिकॉज सर ये मेरा कस्टमर हो गया। यस सर। वाई से फ्यूचर में पैसा मिलेगा, दैट्स व्हाई वाई डेबिट। खामा बार बार क्यों सवाल करते हैं सर? एकदम घटिया। सॉरी। सेल्स अकाउंट, यस और नो? सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ? मैं कितने बार समझाऊंगा सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ? सेल्स मेरा रेवेन्यू है, दैट्स व्हाई क्रेडिट। बाप रे, कितना अमाउंट? 12,000। 12,000। कलेक्शन फ्रॉम वाई। सर यहाँ क्या कलेक्ट हो रहा है सर? बिल की कैश, वो वाला जो रिमेनिंग बचा। कलेक्शन फ्रॉम वाई बोलो बेटा। सर 10,000 मिला सर। तो क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट। अब लड़की लोगों को बोलने दो, लड़के लोग और कुछ नहीं बोलेगा। लड़की लोग बोलो, नहीं तो गला ही दबा दूंगा लड़की लोगों का। बोलो लड़की लोग। सर कैश अकाउंट डेबिट टू वाई।
कैश अकाउंट डेबिट 2Y 2Y अकाउंट 2Y। ध्यान से देखो कितना कैश मिला है, लड़के कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ कैश ही मिला था पेमेंट के लिए? नहीं सर, बिल रिसीवेबल भी तो कौन मिला। बोलेगा, कौन बोलेगा? क्या होगा जर्नल? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट सर। देखो मैंने लड़के को बोलने बोला वो घुस गया। बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट? 10,000 10,000। कैश में कितना मिला? 2,000 सर, 2,000 क्यों 2,000? कारण बोलो। सर क्योंकि 10,000 का तो वो बिल दे दिया और बचा 2,000, तो वहां पे लिखा हुआ है कि बैलेंस इन कैश। 2 क्या होगा? कस्टमर का बैलेंस डिक्रीज करेगा, वाई का बैलेंस जो 12,000 था वाई का बैलेंस रिड्यूस करेगा, क्या होगा? वाई सर अकाउंट क्रेडिट 2Y अकाउंट। यस और नो? यस सर। बिल को क्या किया? एंडोर्स कर दिया। इसका मतलब क्या होता है? पास कर दिया सर। और भी क्लियरली बोलो, एंडोर्स टू एक्स का मतलब क्या है? सर जो अकाउंट वो बिल दे दिया, जो बिल था वो बिल को यूज करके मैंने एक्स का पेमेंट किया। यस और नो? यस सर। तो एक्स पेमेंट जैसे ही करता हूं तो क्या सिचुएशन होगा, क्या क्या अकाउंट उभर के आएगा? सर मेरा सप्लायर का बैलेंस घटेगा ना बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा बेटा? तुम सप्लायर को पेमेंट कर रहे हो, सप्लायर का अमाउंट बढ़ेगा कैसे बेटा? तुम जैसे ही सप्लायर को पेमेंट करते हो उसका बैलेंस बढ़ जाता है। एक्चुअली तुम लोगों के दिमाग में ऑलरेडी बस चुका है डेबिट करने का मतलब ही बढ़ना। नो, सप्लायर का बैलेंस लायबिलिटी है, तो सप्लायर का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? घटेगा सर। घटेगा। तो और लायबिलिटी को घटाने के लिए क्या करना पड़ता है? डेबिट। डेबिट। तुम लोगों का बचपन का गलती देखो, तुम लोगों का दिमाग में घुसा दिया है ये बढ़ना मतलब डेबिट हो जाता है। अरे पगला, लॉजिकली सोच। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, ये सब वर्ड तो कुछ बोला ही नहीं तुम लोगों को। एक्स अकाउंट डेबिट 2 क्या चला जा रहा है मुझसे? क्या कौन सा एसेट से मैंने पेमेंट किया? सर बिल रिसीवेबल। कितना बोल बेटा? 10,000 नाउ ड्यू डेट में क्या होगा? बिल ऑनर दो सिचुएशन, बिल ऑनर हुआ है, बिल ऑनर हुआ है, क्या एंट्री लोगे? सर इसका एंट्री नो एंट्री होगा सर। क्यों नो एंट्री होगा? क्यों नो एंट्री होगा? बोलने से ही होगा सर, क्योंकि हम लोग एंडोर्स कर दिए थे एक्स में, तो एक्स अपना अकाउंट में करेगा। वेरी गुड सर। बिल तो मेरे पास है ही नहीं। मैं जब मुझको बिल मिला था मैंने वाई का एंट्री दे दिया, जब बिल मैंने दूसरे को दे दिया उसका एंट्री भी कर लिया, तो बिल मेरे पास है ही नहीं। ओके, तो ऑनर हो जाएगा तो कोई एंट्री लगेगा? नो सर। नहीं सर। नो सर। नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर सर ये और एक बात बताइए ना सर, और एक बार। अच्छा, जो बिल तुमको मिला है वही बिल तुमने दूसरा सप्लायर को दे दिया है, तो बिल तो तुम्हारे पास नहीं है। जब बिल आया था डेबिट किया, जब बिल एंडोर्स किया दे दिया, क्रेडिट किया, तो बिल भी तो नहीं है। तो जब बिल ऑनर होगा तो क्या एंट्री होगा? बिल ऑनर हुआ है मतलब बिल उसने प्रॉमिस, अपना वादा रखा है। तो बोलते हैं ना वादा रहा सनम की कोटाई, एकदम जो वादा रखा था वो एक्सेप्ट कर लिया। तो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है? मन में दुख होगा?
नहीं सर। मतलब जिसने तुमको वादा किया था तुम्हारे साथ शादी करेगा, वो अगर आप तुम्हारे साथ शादी कर लेता है तो मन में दुख होता है? नहीं सर। अरे ये लड़का तुझको कौन बोलेगा? नहीं सर, सर दुख तो हम लोगों का मन में होता है, आप क्या समझेंगे सर। अच्छा अब सोचो, वो लड़की और वो लड़का धोखा दिया, प्रॉमिस तोड़ दिया, मन में दुख होगा? हाँ सर। यस सर। एकदम बहुत दुख होगा सर मन में। कौन बोला? यस सर। तो बिल डिसऑनर, बिल डिसऑनर का एंट्री क्या होगा बेटा? बोल। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्ट। हाँ होल्ड, कुछ क्लास सुना नहीं है। बिल रिसीवेबल है कहाँ तुम्हारे पास? बिल रिसीवेबल है कहाँ जो उसको तुम कैंसिल करोगे? सॉरी सर। बोलो सर डेटर्स अकाउंट डेबिट। गुड। क्यों डेटर्स अकाउंट डेबिट? सर जिसको मैंने कैंसिल कर दिया था, बिल मुझे डेटर से मिला था, तो मैं क्या पहले किसको पकड़ूंगा? डेटर्स को पकड़ूंगा। डेटर्स को डेटर्स को। तो टू वाई सर। सॉरी 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 सॉरी, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। नहीं, वाई अकाउंट डेबिट। डेटर्स का नाम था वाई। वाई अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर भी मुझको छोड़ देगा, डिसऑनर होगा तो एक्स मुझे छोड़ देगा। नहीं सर। एक्स क्या बोलेगा? भाई पैसा दे। एक्स अकाउंट। यस और नो? यस सर। यस सर। कितना? 10,000। डन। यस सर। एग्री और डिसएग्री? एग्री सर। एग्री सर। एग्री सर। एग्री सर। चलिए, Mr. A received a bill from Mr. B for rupees 10,000. At the due date, the bill is cancelled by Mr. B for renewal. Fresh bill is drawn with interest 500. Pass the journal entries in the books of A and books of B. इसका मतलब बताइए। बोलो बोलो बोलो। सर मिस्टर ए मिस्टर बी से एक बिल रिसीव किया सर 10,000 का। वेरी गुड। जब ड्यू डेट आया तो वो पेमेंट नहीं कर पाया, तो उसके लिए रिन्यूअल। बोलो बोलो, साहस लगा के बोलो। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। मैंने जर्नल पूछा ही नहीं। सर मिस्टर ए रिसीव किया बिल मिस्टर बी से, तो फिर सर बिल कैंसिल हो गया, तो फिर मिस्टर बी फ्रेश बिल भेजा है एक ए को इंटरेस्ट के साथ। चलिए करते हैं। जब ए ने बी को बिल ड्रॉ किया, जर्नल क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बाय ए ऑन बी। ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, मतलब ए ने लिखा है, बी ने एक्सेप्ट किया है, तो क्या होगा? सर बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। किसके लिए? किसके लिए? सर बिल्स पेबल ए के लिए सर। ए के लिए सर। रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। बी अकाउंट। वेरी गुड। कितना? 10,000। सर 10,000। 10,000। गुड। बी क्या रिकॉर्ड करेगा? सर उसी का रिवर्स पेबल का। क्या रिवर्स करेगा? बी लिखेगा। क्या लिखेगा बी में? अकाउंट। धीरे धीरे माइक बंद रखिए, अगर घर में प्रॉब्लम है माइक बंद रखिए। ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट।
बिल्स पेबल अकाउंट, यस और नो? उसने प्रॉमिस किया, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। अब जब ड्यू डेट आया, ड्यू डेट, उस टाइम क्या हुआ सर? उसने हाथ जोड़ के माफी मांगा। क्या किया उसने? हाथ जोड़ के उसने क्या किया? माफी मांगा सर। और क्या बोला है? भाई 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 मेरा बिल को रिन्यू कराने के लिए दो, मतलब मैं जनरल से एडमिशन लूंगा ऑनर्स में। क्या करना पड़ेगा? पहले कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने के लिए मिस्टर ए ने क्या एंट्री देगा? सब बोलना चाहिए। बिल रिसीवेबल अकाउंट, बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट सर। रिसीवेबल, एक रिसीवेबल अकाउंट। जिसके घर में बात हो रहा है वो उसको बोलो चुपचाप माइक बंद रखने के लिए। कितना? तुम भाई बंद कर दो भाई। सब पढ़े तो सब पूछे सवाल गूंगा बन के काहे पढ़े। अरे तू जर्नल हो रहा, तुझसे क्या पूछेंगे? पागल कर देगा मुझको। स्टूडेंट पागल नहीं करता है, स्टूडेंट का घर पागल कर देता है मुझको। बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 10,000 10,000। तो मिस्टर बी क्या एंट्री देगा? ए अकाउंट डेबिट बिल्स पेबल। बी अकाउंट डेबिट लिखेगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। वेरी गुड। कोई फ्री लंच कराता है, पैसा लेता है? मैं इतना पढ़ाता हूं तो क्या फ्री में पढ़ाता हूं ना? तुम सबसे कैडबरी वसूल करूंगा। तो बोला 5 बजे उठा दिया करो, क्या टाइम बिल है। इंटरेस्ट चार्ज क्या होगा मिस्टर ए के लिए? मिस्टर ए जो रिन्यू कर रहा है, रिन्यू के लिए परमिशन दे रहा है बी को, तो उसके लिए मिस्टर ए क्या करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। yes, तो sir. क्या एंट्री देगा मिस्टर ए? बोलो जल्दी। अकाउंट बी डेबिट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम, वेरी गुड। इंटरेस्ट इनकम बोलने के लिए और कुछ कारण के लिए नहीं। कितना? 500 रुपया। और बी क्या एंट्री देगा? इंटरेस्ट रिवर्स करेगा सर। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। टू ए अकाउंट। कितना? 500। 500। अब बिल रिन्यू किया, क्या होगा? मतलब फिर एक्सेप्टेंस दिया, क्या होगा? बोलो। सर फिर से बिल रिसीवेबल होगा सर। फिर से सर लिख रहा है, फिर से एक्सेप्टेंस ड्रॉ कर रहा है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। टू बी अकाउंट। हाउ मच? 10,000 सर। 10,000 ना 10,500। 10,500। और बी क्या लिखेगा? सर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। सर ए अकाउंट को कैंसिल करेगा 10,500, यस और नो? यस सर। यस सर। ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स बिल्स पेबल पेबल। बिल्स पेबल अकाउंट। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर? यस यस सर। सर। मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल छोड़ रहा हूं।
मैं देखूंगा आप लोग कैसे समझे हैं, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। ये होमवर्क है क्या? ये होमवर्क है, मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगा, लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, मैंने सॉल्यूशन करके दिया है। मिस्टर ए परचेज द गुड्स फ्रॉम एक्स 10,000 एंड सोल्ड गुड्स 12,000. नाउ मिस्टर ए रिसीव्ड अ बिल फ्रॉम वाई 9,500 एंड कैश 1,700 इन फुल सेटलमेंट। मतलब उसको सेटलमेंट हुआ है। ओके, यस सर। वो एंडोर्स किया है, एक डिसऑनर हुआ है और ऑनर हुआ है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, मैंने आपको यहां पर दिया है। मैं देखूंगा आप लोग इसको आप आपके समझ में आया और नहीं तो मैं नेक्स्ट दिन इसको कराऊंगा आपके सामने। ठीक है? यस सर। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को कष्ट दिया, इसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं सर। नहीं सर, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है, अच्छा ठीक है। अटेंडेंस को कॉल करते हैं बेटा थोड़ा। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग।